जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सना यूसुफ मर्डर केस के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, उसका एक कत्ल के हवाले से एक सस्पेक्ट जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इब्तदाई तौर पर डेटा उस शख्स का सामने आया है, उसका नाम उमर हयात बताया जा रहा है और उसके वालिद का नाम अमजद जावेद है। ये एक प्राइमरी सस्पेक्ट है इस मर्डर के हवाले से, और इसके हवाले से फुटेज भी सामने आई, क्योंकि जैसे ही उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद ये उस जाए वकुआ से फरार होता देखा जा सकता था, कि जिसको बाद अज़ां पुलिस ने फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है। इस हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि सना यूसुफ को इसने बारहा प्रपोज किया। सना यूसुफ ने इस हवाले से इनकार किया और इसी रंजिश में इस शख्स ने उसको कत्ल किया। मैं अपनी जो इससे पहले बनाई जाने वाली वीडियोस थी उनमें बारहा जिक्र कर चुका। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो बनाई कि पुलिस के लिए इसको गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जितनी भी वारदातें होती हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन तमाम वारदातों की कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फुटेज महफूज होती है, हमें मिल जाती है। कहीं किसी भी जगह पे इस किस्म का कोई भी मर्डर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसकी फुटेज मिल जाती है। और दूसरा, पुलिस के पास इस वक्त ऐसे जदीद आलात मौजूद हैं, जियो फेंसिंग की सहूलत मौजूद है। इस कातिल का मोबाइल फोन जो है वो बड़ी आसानी से ट्रेस हो जाता है। जो पुरानी जो इस लड़की की कन्वर्सेशन होगी, इस लड़की की और इस लड़के की, वो बड़ी आसानी से ट्रेस की जा सकती है। तो आजकल के दौर में अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो इस किस्म का एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर लेगा और उसके बाद वो बच जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। कातिल को पकड़ना मुश्किल नहीं है पुलिस के लिए, और इसलिए मैंने कल शाम से ही कह दिया था कि जिस तरह से इस लड़की को निशाना बनाया गया है, वो किसी ने अपनी रंजिश निकाली है। किसी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये एक जो है वो एक डकैती की वारदात थी, उसमें कत्ल किया गया, क्योंकि जिस तरह से 3 गोलियां मारना किसी को भी वो ऐसे ही है कि जिससे आप कोई जाती रंजिश रखते हैं, कोई जाती इंतकाम लेना चाहते हैं, तो ये लड़के ने भी वही किया है। इस हवाले से पुलिस की मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस जो भी इस हवाले से मजीद सामने लेकर आएगी, यकीनी तौर पर एक बहुत ही अलमनाक और एक बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाला वाकया हुआ है। एक 17 साल बच्ची के जिसका कोई कसूर नहीं था, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ जिसकी अभी समझ लें कि एक जिंदगी के इब्तदाई आयाम शुरू हुए थे, लेकिन इस किस्म के भेड़िए और बेगैरत नस्ल के लोग कि जो कि इस वक्त इर्द गिर्द दंदनाते फिरते हैं, आपको नहीं पता कि कौन किस नीयत के साथ आपके इर्द गिर्द फिरता है, उनसे इस वक्त बच्चियों को बचाना मुश्किल हुआ है। इस हवाले से मैं ये जो टिकटॉकर्स हैं इनको बड़ा एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि खासतौर पर बच्चियां जो टिकटॉक करती हैं उनको इस हवाले से बहुत मोहतात रहना चाहिए। इस किस्म के लोग जब मैसेजेस करना शुरू करते हैं, तो एक तो अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको इस हद तक महफूज करें कि कोई डायरेक्टली आपको मैसेजेस ना भेज सके, और सेकेंडली इन जैसे लोगों के मैसेजेस पढ़ने भी गवारा ना करें, क्योंकि जब आप इनको हाँ ना में जवाब देते हैं तो इनको शय मिलती है, इनका हौसला बढ़ता है, और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में अमल दखल शुरू करते हैं। आपकी एक और जो चीज जिसका आपको बड़ा ख्याल रखना है वो ये कि अपने जो आने जाने की लोकेशंस हैं, आप कहां पर हैं, कैसे हैं, क्या कर रही हैं, खुदारा ऐसी जो वीडियोस, ऐसी पोस्ट जो हैं वो मत लगाएं, क्योंकि इस किस्म के जो नफ्सियाती लोग, पागल लोग, साइकोपैथ्स जो होते हैं, ये इर्द गिर्द दंदनाते फिरते हैं। आपको नहीं पता होता है कि इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, ये आपको किस तरह से निशाना बना सकते हैं। तो अपनी लोकेशंस हमेशा से बंद रखें, किसी को ना पता हो कि आप कब कहां क्या कर रही हैं। खासतौर पर जो मैंने देखा है, ये बहुत सारी लड़कियों को स्ट्रीक्स भेजने का शौक होता है। खुदारा इस चीज से बाज आ जाएं, मत भेजें स्ट्रीक्स कि आप किस वक्त कहां पर मौजूद क्या कर रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये लोग जो हैं किस तरह से ये तमाम मामलात चलाते हैं और क्या करते हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल है, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर हमें बहुत मोहतात होना है, खासतौर पर बच्चियों को मोहतात होना है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो तमाम सूरत हाल है, इसमें ये जो कातिल पकड़ा गया है, मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों की ये चीजें देखी, वो चाहते थे कि इसको इबरतनाक सजा मिले, ये पकड़ा जाए, और अब पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। फोरेंसिक इस लेवल के ऊपर है कि कोई भी शख्स जो है फोरेंसिक के हवाले से अब बच नहीं, सिर्फ पुलिस को एक
ड्रॉप मिल जाए ना खाली खून का किसी जगह पर लगा हुआ, तो पुलिस उससे भी कातिल को गिरफ्तार कर सकती है। और हमने बहैसियत वकील मैंने बहुत सारे ऐसे मामला देखे हैं जहां पर पुलिस ने इस किस्म के एक जो ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं उनको पकड़ा है। ये तो फिर बड़ा एक ओपन एंड शट केस था और इस शख्स ने पकड़ा ही जाना था और ये फौरी तौर पर पकड़ा गया। तो मेरी वीडियोस में जिस चीज का तस्करा था कि ऐसे लोगों का बचना मुश्किल है, मुहाल है, ये लोग नहीं बच सकते, तो इस मामले में अब ये पेशरफ्त हुई है और इंशाल्लाह इस कातिल को इबरतनाक सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए कि जिसने एक 17 साल की बच्ची को निशाना बनाया। और इस किस्म के साइकोपैथ्स और जो पागल होते हैं इनसे आप सबको अल्लाह ताला महफूज रखें। थैंक यू।